आप सभी मित्रों का रेलवे इंस्पायरेंट ब्लॉग में स्वागत है। आज एसके झा यूट्यूब चैनल साइंस में 3 से 6 तक, कल 1 से 3 तक हुआ था, आज 4 से लेके 6 तक का डिस्कशन होगा और शॉर्ट डिस्कशन होगा। चलिए सेट नंबर 4 का बोलना है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा। चलिए, अगर किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी। गति होगी तो गतिज ऊर्जा होगी उसमें, यदि गतिज ऊर्जा नहीं होगा तो यांत्रिक ऊर्जा होगा। ठीक। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में क्या है। ऑप्शन बोलिए। द्रव्यमान, तापमान, घनत्व, आयतन। द्रव्यमान है, I बराबर होता है mr²। ठीक है, ऑप्शन देते हैं, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर 1 है एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, दूसरा स्कूटर और बस के बीच, तीसरा 10 रुपया के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के के बीच, तीसरा रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच। रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच। ठीक, गुड। गति का तीसरा नियम किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का तीसरा नियम ये होता है v² बराबर, बोलते हैं गति का तीसरा नियम होता है v² बराबर u² प्लस 2as। इसमें से जो है u और a कट जाता है तो वेग और विस्थापन के बीच। ठीक, गुड है। अच्छा, इसी में अगर पूछा जाएगा गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at, तो ये किसके किसके बीच संबंध दर्शाएगा। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण क्या है। गति का दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये जो है विस्थापन और समय के बीच दर्शाता है। ठीक, और तीसरा समीकरण हो गया। अच्छा, इसी में एक याद रखना है, गति का जो समीकरण दिया है वो गैलीलियो ने दिया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। जब एक वस्तु एक समान विद्युतीय वेग उत्पन्न करता है तो कौन सा परिवर्तित होता है। उसका दिशा परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु एक समान विद्युतीय गति में घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका किस चीज का मान बदल जाता है। प्रत्येक बिंदु पर इसका जो है ना दिशा बदलता है, और एक होता है कि इसका जो है ना सदिश बदलते रहता है, तो वेग सदिश है तो वेग बदल जाता है। ठीक है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे। इसको बोलते हैं वक्र रेखीय गति, जो ब्रह्मांड में संभव नहीं है। ठीक गति। अच्छा, ये अवधारणा कि एक तत्व सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया। समस्थानिक के खोज से गलत सिद्ध कर दिया गया। ठीक है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका गैस का मान बदल जाता है, तो इसके समस्थानिकों का मान बदल जाता है। ठीक, गैस की रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाता है। समस्थानिक। अच्छा, 3 मिलियन है XYZ जिसका pH मान दिया हुआ है 2, 11, 7। इन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में सजाएं। 2, 11 और 7 है। हाँ, तो पहला हो जाएगा 2 वाला X, ठीक, उसके बाद हो जाएगा 7 वाला Z, उसके बाद 11 हो जाएगा Y, यानी कि X, Z और Y। ठीक है, जब pH स्केल में 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं तो क्या दर्शाता है। 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं तो OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, मतलब कि क्षारीयता बढ़ जाती है। अच्छा, pH मान है 0, pH मान है 6, pH मान है 1, pH मान है 7। इनमें कौन सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। सबसे ज्यादा अम्लीय जिसका pH मान 0 होगा। ठीक है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को कहते हैं हैचलिंग। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन देते हैं, निम्नलिखित में कौन एक अक्षीय हड्डी नहीं है। ऑप्शन है कपाल, कंधा, मेरुदंड, पसली। इसमें कंधा जो है वो अक्षीय हड्डी नहीं है। ठीक है, मानव रक्त प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, गुड। चलिए
इसमें चर्चा की थी वित्तीय गति। वित्तीय गति में जो बदलने वाला चीज है वो जो जितना भी सदिश है वो बदलेगा, जैसे कि दिशा हो गया, वेग हो गया, त्वरण है, बदलने वाला चीज है। अदिश माने नहीं बदलेगा, जैसे जड़त्व, द्रव्यमान, चाल नहीं बदलेगा। ठीक, अब आइए सेट नंबर 5 पे। सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखिए, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। ठीक, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं, शून्य वजन महसूस करते हैं। अच्छा, दाब का फार्मूला बताइए तो। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, या फिर उसे कह सकते हैं उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। अच्छा, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम को क्या कहेंगे? घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, यदि वायु में जलमाष्ट की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ठीक है, ठोस के पिघलने के दौरान उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पिघलने के दौरान उसका तापमान नियत रहता है। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसमें 273 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, और केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने पर आने के लिए 273 घटाना पड़ेगा। ठीक, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है? समुद्र के तल पे बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य होती है। अच्छा, अगर इसी में कहा जाएगा कि सतह पर कौन सा लहर बनेगी, वो सतह- अनुप्रस्थ हो जाएगी। सतह पे अनुप्रस्थ। ठीक है, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? 7000 बटे 700 मतलब 10 सेकेंड। ठीक है, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तक। ठीक है, अच्छा, ये न्यूलैंड जब शुरू किया था उस समय कितना तत्व था? न्यूलैंड जब शुरू किया था तो उस समय 56 तत्व था। और मोसले के समय? मोसले के समय अभी 114 तत्व 14 था। है। तत्वों का वर्गीकरण जिन्होंने नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित किया, किसने दिया था? ये मेंडलीफ ने दिया था। ठीक है, केल्विन क्या बोलते हैं, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घट जाता है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है। ठीक है, कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भ या ग्लोब के समान होता है? ये होता है फ्लोरीन। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम धोवन सोडा है। ठीक है, कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा। ठीक है, केचुआ निम्न में कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? केचुआ आता है ऑप्शन देते हैं, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एनालिडा, एनोलिडा। ठीक है, किस पशु की छोटी और सबसे छोटी है? ऑप्शन देते हैं, गाय, खरगोश, शेर, बकरी। शेर का। ठीक है, चलिए अगला सेट में आते हैं। देखिए सेट नंबर 5 का जो है कुछ डिस्कशन है कि मेरा वजन कहाँ कहाँ शून्य होता है। शून्य वजन होता है निर्वात में, अंतरिक्ष में, जब पृथ्वी की गति 17 गुनी से ज्यादा हो जाए, जब वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो। एक मेंडलीफ के आवर्त सारणी में नए तत्व को प्रेरित करने की बात की गई थी, जिसमें इका एल्युमिनियम के जगह पे गैलियम आया था, इका बोरोन के जगह पे स्कैंडियम आया था, इका सिलिकॉन के जगह पे जर्मेनियम आया था। ठीक, अब देखिए, अब सेट नंबर 6 का डिस्कशन करते हैं। चलिए बोलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस किस पर निर्भर करता है? निर्भर करता है उसके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है, और उसके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके आयाम में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहते हैं? सभी उसका तरंग का क्या है? रासायनिक गुण, घटक, विशेषता, कार्य क्या है? ये सब तरंग का विशेषता है। ठीक है, किस साल रोमर ने पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1676 ईस्वी में। ठीक है, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को
इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रकाश के घनत्व के द्वारा। ठीक है, प्रकाश की किरण पौनी से गिलास तक जाती है तो यह किसकी ओर झुकता है? ये सामान्य की ओर झुक जाती है और इसका जो है गति कम हो जाता है, धीमा हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया ठीक जाता है, है। एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं? ये चार्ज का रूप है। ठीक है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो न क्षारीय हो तो इसका रंग कैसा होगा? तो इसका रंग बैगनी होता है। अच्छा, अगर इसी में कहा जाए कि लिटमस पत्र उदासीन हो तो उसका रंग कैसा होगा? पत्र का रंग सफेद होता है, अगर विलयन रहेगा तब बैगनी होगा। ठीक है, सफेद या रंगहीन कह सकते हैं। हाँ। अच्छा, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह क्या हो जाता है? बोरेक्स क्षारीय होता है जिसके कारण ये नीला हो जाता है। ठीक है, कौन सा अजनबी गैस है नोबेल गैस में? अजनबी गैस ये है आपका जेनॉन। जेनॉन। ठीक है, इसी को ग्रेफीन। स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। ठीक, ग्रेफीन क्या है बताना है। कार्बन का अपरूप है, एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, पौराणिक जानवर है, एक संक्रमित घाव है। ये कार्बन का अपरूप है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? पेयजल को कीटाणुनाशक बनाने के लिए, पकाने के लिए, कठोर जल को नरम करने के लिए, जहरीले घटक को निकालने के लिए। क्या होगा? कठोर जल को नरम करने के लिए किया ठीक जाता है, जिप्सम है एक क्या है? जिप्सम जो है एक अवक्षेप है। हाँ, रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल है। ठीक, कंडरा, कंडरा का अर्थ होता है टेंडन, किससे बनाया जाता है? बोले? हाँ बोलिए, ऑप्शन देते हैं। केवल कोलेजन फाइबर। केवल कोलेजन फाइबर से। ठीक, हड्डियों को जोड़ता है, हड्डियों को कौन जोड़ता है? स्नायु बंधन। ठीक, इसको इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं। कहते हैं। धारीदार पेशियों कैसी होती है? नाभिक में अनाभिक, एक नाभिक, बहुनाभिक, द्विनाभिक, कैसा होगा? ये बहुनाभिक होता है। ठीक, प्याज काटते समय आंख में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? सल्फर। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? सबसे छोटी एस्पेडियम। ठीक है, चलिए इसमें कुछ डिस्कशन है जिसको कि देख लेते हैं। इसमें है तीती उल्टा होता है, अर्थात तीव्रता जो है आयाम पे निर्भर करता है और तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। आयाम के कारण जो है ध्वनि कम दूर या अधिक दूर तक जाती है और आवृत्ति के कारण जो है या तारत्व के कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है। ठीक, लिटमस पत्र उदासीन अवस्था में रंगहीन होता है जबकि लिटमस विलयन उदासीन अवस्था में बैगनी होता है। ठीक, अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस जेनॉन के कहते हैं। इंडिकेटर में जो है नियोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए जल में जो अस्थायी कठोरता है ये कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है, जबकि अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। दोनों को जो है दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट से। ठीक, स्नायु बंधन या लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन या कंडरा हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। प्याज लहसुन में गंध सल्फर के कारण होता है। हल्दी का रंग पीला कुरकुमीन के कारण होता है। ओल अरबी गले में लगता है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। छोटी मांसपेशी होती है स्टेपेडियन। धन्यवाद।